त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा। SP दीपक कुमार शर्मा ने पपरवा टाट कार्यालय में की क्राइम मीटिंग।
दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने और विधि व्यवस्था को कायम रखने को लेकर जारी हुए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने हेतु चलाए गए चलो करे आवास पूरा विशेष अभियान का हुआ समापन। 100% आवास पूर्ण करने वाले पंचायत के मुखिया को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री आर.के. महिला कॉलेज महाविद्यालय में मास्टर डिग्री में राजनीतिक विज्ञान और जियोलॉजी में नामांकन सीट बढ़ाने की रखी मांगों को लेकर कुलपति के नाम प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। और जमुआ के प्रामाणिक टी निवासी तुरी समाज के दर्जनों लोगों का धरना 28वें दिन भी रहा जारी। अपने ही बंदोबस्ती जमीन की प्राप्ति को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर दिया है धरना। 11 एकड़ जमीन को कर लिया गया है अवैध कब्जा, प्रशासन से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। आगामी दुर्गा पूजा त्योहार और शहर में अपराध की रोकथाम को लेकर मंगलवार को समाहरणालय में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी दीपक कुमार शर्मा के द्वारा मीटिंग की गई। इस दौरान विभिन्न थाना के थाना प्रभारी मौजूद रहे। पपरवा टांड स्थित समाहरणालय में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में मंगलवार एसपी दीपक कुमार शर्मा ने क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में एसडीपीओ, साइबर डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत विभिन्न थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द ही इसके निष्पादन करने का आदेश एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिया। बैठक के दौरान एसपी ने कहा कि अच्छा काम हो रहा है, जिससे आवेदन कम हो रहे हैं। इसके साथ ही पिछले क्राइम मीटिंग में दिए गए टास्क का कितना अनुपालन हुआ, इस पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। साथ ही चोरी, लूट आदि के मामलों का उद्भेदन करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूजा के पूर्व एक और बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस क्राइम मीटिंग में दुर्गा पूजा की जो तैयारी है उसको लेकर के समीक्षा की गई है। दुर्गा पूजा में विशेषकर से दुर्गा पूजा की नवरात्रि से लेकर के विसर्जन तक का जो समय होता है वह काफ़ी उस संबंध में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा का समापन हो, इसके लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और शीघ्र ही हम लोग की एक दुर्गा पूजा के पहले भी एक आवश्यक मीटिंग सुरक्षात्मक पहलुओं को लेकर की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में कैमरा का इंस्टॉलेशन कराएं, अग्निशमन यंत्र कराएं, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर हो, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग आवागमन की व्यवस्था हो और विसर्जन के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक वगैरह को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण से विसर्जन शुरू कराएं। और इसके साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से, अवैध तस्करी रोकने के दृष्टिकोण से भी उन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले समय में इसी तरह से अपराध पर पूर्ण नियंत्रण दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। दर्जनों दूरी समाज के लोगों ने अपने ही जमीन के लिए बीते 12 सितंबर से लगातार डीसी ऑफिस के समक्ष बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि नावाडीह दुम्मा में बंदोबस्ती की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। उसी के खिलाफ कार्रवाई व न्याय की मांग कर रहे हैं। नावाडीह दुम्मा स्थित परमानिक डी में बंदोबस्ती की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए तुरी समाज के लोग मंगलवार को भी डीसी ऑफिस के बाहर धरना पर डटे रहे। जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान तुरी समाज के समर्थन में बैठकर प्रशासन से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि अशोक तुरी, सेवा तुरी, चुन्नी देवी, जीरा देवी, भिकलाल तुरी एवं दर्जनों तुरी समाज के लोग अपने ही जमीन के लिए बीते 12 सितंबर से डीसी ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठे हैं।
जानकारी के अनुसार 11 एकड़ जमीन तत्कालीन बिहार सरकार 1986-87 में इन लोगों के पूर्वजों को आवंटित की थी। इसको कुछ मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया है। इसको लेकर पूरे लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वहीं धरना के बावजूद अब तक कोई विशेष पहल नहीं होने से परिवार के लोग आहत हैं। इनके धरने का आज 28 दिन हो चुके हैं। वहीं अब इनके पास रुपए का अभाव होने लगा है, जिससे परिवार के लोगों ने यही बांस लगाकर टोकरी, मोनी, झाड़ू आदि बुनकर बेचने का काम शुरू कर दिया है। धरनार्थियों ने कहा कि प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण उनके समक्ष करो मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा कि जब तक प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दिलवाती है तब तक यह धरना जारी रहेगा। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर ने बताया कि मुसलमान समाज के लोग दलित लोगों का जमीन कब्जा कर गलत करने का प्रयास किए हैं। राज्य सरकार के भरोसे पर उन्होंने दलित के जमीन को कब्जा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और अमीर के सामने मुसलमान समाज के लोगों ने कट्टरता का प्रदर्शन किया, जो उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वरीय अधिकारी भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ जमीन स्थल पर खड़ा होकर दलित परिवार के पक्ष में जमीन की नापी कराई जाए और गरीबों को उनका हक दिया जाए। लोग का मामला है जो कि मतलब 85-86-87 में हम लोग को बिहार सरकार से ज़मीन मिला हुआ है बंदोबस्ती। उसमें जो सो मतलब हम लोगों को जो सब मुसलमान लोग घेर लिया है ज़मीन, हम लोगों को बैठने नहीं देता है। जब भी जाते हैं ज़मीन पर तो हम लोग को मार पीट के भगा देता है। कहाँ का मामला है? नावाडी दुम्मा नावाडी का है, मतलब परमानिडी का, जमुआ थाना का। ब्लॉक जमुआ पड़ता है, मतलब थाना भी जमुआ ही पड़ता है। परमानिडी मतलब कि हम लोग को ज़मीन परमानिडी में है। घर गांव मतलब हम लोग को नावाडी। कितना ज़मीन है आपका वहाँ? 11 एकड़ है। क्या हुआ फिर वहाँ? 11 एकड़ ज़मीन जो सरकार दिया है उसमें जो हम लोगों को कोई तरह का मतलब वो लोग चढ़ने ही नहीं दे रहा है। हम लोग कुछ दिन हम लोग उसमें खेती उती किए, कुछ दिन हम लोग उसमें काम उम भी किए। सरकार भी उसमें पैसा दिया था, उठाए करके उसमें काम भी किए, मतलब अपना आर उर सब कुछ दिए। फिर जो भी खेती बाड़ी करना था जहाँ तक कर रहे थे वहाँ तक, बाकी जो सो मतलब हम लोग अभी नहीं कर पा रहे थे पूरे ज़मीन में, थोड़ा बहुत में कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग जो जब हम लोग करते करते पर भी वो ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ में सारा ज़मीन छीन। कौन लोग हैं? मोहम्मदन लोग हैं। परमानिडी का खलील मियाँ है और मुशर्रफ मियाँ, बाकी और वगैरह उनके साथ। क्या करता है वो लोग? क्या करता है वो लोग? अपना बड़ा मतलब मिल चलता है, उसका अथी है, आरा मशीन है। तो वो लोग घेराबंदी आपका ज़मीन को? हाँ, मेरा ज़मीन जो आपका ज़मीन नहीं है, ये बोल मेरा ज़मीन है। और उन लोगों के पास कागज़ भी नहीं है, और कागज़ भी एक बार हुआ था, केस भी हुआ उसमें भी डिग्री हमारा है। डिग्री होने के बाद में भी जो भी थी हुआ, उसके बाद भी 3 बार मेरा नापी करने के लिए यहाँ से गया, प्रशासन भी गया, ब्लॉक से भी गया, यहाँ से डीसी भी भेजे थे। उसमें भी मतलब हम लोगों को नापी उपी का कोई मतलब कि हम लोग को इतनी नहीं हुआ। नावाडी घर है और 11 एकड़ हमने के जमीन मिलल है परामंडी में, और थाना के जमगो, प्रखंड भी के जमगो। और 12 तारीख से बैठल ये डीसी ऑफिस में धरना मनी और मंडल। किस लिए बैठे हैं आप लोग धरना में? 11 एकड़ जमीन हमने के मिलल है बाप दादा को, और वो जमीन पर सब जोत कोड़ कर लिए। थोड़े दिन अब जब सास ससुर हमने के कमाई खाए के नहीं यहाँ ना आटो ले बाल बच्चा के तब थर के दूर जोतल कोड़ल जोते कोड़े लागले, और ना आटा लागले जब तक सौसे ना जोते कोड़े पारे लागले तब वहाँ मीमन देखो है दल के अपन अब गोवे लागले बोल कि हमार है कहीं। यहाँ गिरिडीह जिला उपायुक्त कार्यालय पपरवा टाड़ में पिछले 12 सितंबर से इन लोग धरने पर बैठे हुए। 2 दिन के बाद मुझे जानकारी हुई, इन लोगों ने घर जाकर सूचना दिया। मुझे जानकारी हुई, उसी दिन से मैं इन लोगों को सहयोग कर रहा हूँ। पेन पेपर में जो राइट और रॉन्ग की लड़ाई है, उस राइट और रॉन्ग की लड़ाई में मैं इन लोगों के राइट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। रॉन्ग यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जानकारी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमान भाइयों को। स्लोगन है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन यहाँ मुसलमान ही गलती कर रहे हैं, मुस्लिम भाई ही गलती कर रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी आप जो दलित का जो ज़मीन कब्जा करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं इनको, और दलित का ज़मीन जो है सो आप कब्जा कर करके इनको क्या दर्शाना चाहते हैं? आप राज्य सरकार के भरोसे क्या करना चाहते हैं? हदीस और कुरान ये इजाज़त नहीं देता। मुसलमान में शब्द है आपको इखलाक मोहब्बत, इन लोग कहते हैं। कभी भी जब जाइएगा इन लोग के जुलूस में, आपको बैठक में, तो बोलेगा इखलाक मोहब्बत अपनाइए। क्या यही इखलाक और मोहब्बत ही मुसलमान लोग अपना रहे हैं? मुशर्रफ मियाँ, हमीद मियाँ, रफीद मियाँ, अली बख्श मियाँ, कुर्बान मियाँ, अलीजान मियाँ, नाजिर मियाँ, रहमान मियाँ, चमरुद्दीन मियाँ,
सदीक मियाँ, ये तमाम लोग हमारे कर्म क्षेत्र जमुआ विधानसभा के प्रमाणिक टीका है। मुझे वो चिंता नहीं है, मुझे ये चिंता है लड़ाई सही और गलत की है। इन लोग सही में धरना बैठे हैं, लड़ाई राइट और रॉन्ग की है। मुसलमान रॉन्ग कर रहे हैं, उसका कुरान ये नहीं बताता, उसका नमाज में नहीं बताता किसी के साथ अन्याय करो, किसी के साथ गलत करो, और वो अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। वो गलत है, वो कहीं से मुसलमान ऐसे लोग नहीं हो सकते। ये लोग दंगाई हैं, इन लोग को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, हमारे जिला में रहने का कोई अधिकार है। 14 तारीख से मुझे सूचना हुई, मैंने स्थानीय सीओ से संपर्क किया, वहाँ के बीडीओ से संपर्क किया, नोटिस दिया। उन 10 लोगों को मुशर्रफ मियाँ जिनका अवैध लकड़ी का कारोबार है, उनको नोटिस मिला। नोटिस मिलने के बाद एक्शन हुआ, उसके बाद नापी करने के लिए 2 दिन के बाद गया। उन लोगों ने कहा मुझे नोटिस मिला ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया है। उसके बाद दोबारा नोटिस भिजवाएं। नोटिस भिजवाने के बाद प्रशासन गया, यहाँ से एसी कार्यालय से अपर समर्था महोदय ने लेटर लिखा 18 नौकर को स्पेशल जांच के लिए। स्पेशल जांच के लिए वहाँ का 2 गाड़ी फोर्स गया, वो फोर्स के साथ बदतमीजी महिलाएं लोग कर रही है। ये कहाँ का मुसलमान भाई है? हमें तो शक लगता है कि मुसलमान है कि कोई बाहरी बांग्लादेशी आकर के उन लोग को बसा रहे। इसकी जांच किया जाए। हमें लगता है कि ये बांग्लादेशी है और विदेशी ताकत यहाँ पनप रहा है हमारे जमुआ विधानसभा में। हम अपने वरीय नेताओं को इसकी जानकारी दी है। आगामी 15 तारीख को निश्चित है कि वरीय नेताओं का टीम यहाँ पहुँचेगी और इन लोगों की समस्या को जांच करके और प्रशासन से कार्रवाई के मांग करेगी और इन लोगों को जमीन दिलाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण अंतर्गत लंबित आवासों को पूर्ण कराने के लिए विशेष अभियान मंगलवार को डीसी ऑफिस सभाकक्ष में समाप्त हो गई। इस अभियान से ग्रामीण लोगों के अधूरे आवास को जल्द पूर्ण किया गया और कुछ आवासों की काम जारी है। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लंबित आवासों को पूर्ण कराने हेतु चलो करे आवास पूरा विशेष अभियान की समाप्ति हो गई। इस अभियान के माध्यम से गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों पंचायतों में दिनांक 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया गया। अंतिम दिन जिला स्तर पर समापन दिवस मनाया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन निदेशक DRDA गिरिडीह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, DRDA निदेशक आलोक कुमार समेत समाज सेवी मनीष कुमार, कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में 24 ऐसे मुखिया को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत में 100% आवास पूर्ण कर लिया है। इस बाबत DRDA निदेशक श्री कुमार ने बताया कि आवास पूर्ण करो अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का जो अधूरा काम बचा हुआ था उसे पूरा कराने को लेकर चलाया गया। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 3500 आवासों के कार्य लंबित थे, लेकिन इस अभियान के माध्यम से लगभग 500 आवासों के काम को पूरा कर लिया गया है। बाकी आवास कार्यों में तेजी को लेकर काम किया जाएगा। कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावा जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आवास पूर्ण करें अभियान को लेकर के एक समारोह आयोजित किया गया था। मुख्य रूप से इसमें जिला परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, प्रमुख, उप प्रमुख और सम्मानित किए जाने वाले मुखियागणों को, इसके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और उनके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी थे। जिला परिषद की अध्यक्षा महोदय श्रीमती मुनिया देवी और कोडरमा संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश यादव जी भी उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जो लंबित आवास था इस ज़िले में करीब 3500 के लगभग था, जो अभी भी है, लेकिन इस 1 महीने के दौरान करीब हम लोगों ने 500 आवासों को पूर्ण कराया है। तो जिन ग्राम पंचायतों में 100% लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, उनके मुखिया को सम्मानित किया गया कि उनके प्रयास से उन्होंने ये कार्य को पूर्ण कराया गया है और आगे भी ये जारी रहेगा, ताकि जो भी आभारा 3500 के लगभग में लंबित है उसको हम लोग 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कुछ बालू को लेकर के कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसको कि उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा। जो बातें जो है जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स में ये रखा जाएगा। साथ ही पूर्व में भी ये 20 सूत्रीय के बैठक में और दिशा की बैठक में भी रखा गया था, लेकिन चूँकि ये सरकार के द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाना है, हम लोग जैसे ही सरकार के द्वारा अधिसूचना प्राप्त होगी और इसकी जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरा सभी से अनुरोध होगा कि जितने भी लंबित आवास विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न प्रखंडों में हैं, उनको हम लोग जितना जल्दी पूरा करें, ताकि अगू आवास में हम लोग को नया लक्ष्य इस ज़िले को प्राप्त होगा तो
वैसे लाभुक जिनका घर अभी तक बन नहीं पाया है, मिट्टी के धंसे हुए घरों में रहते हैं, वैसे लोगों का आच्छादित करने का हम लोग पूरा करेंगे और प्रयास करेंगे। और इसमें वैसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो भीमराव अंबेडकर आवास की पात्रता रखते हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वय को भी सूचित कर दिया गया है कि आप रिकॉर्ड तैयार करके रखें, सुयोग लाभुकों को आप चयन करके रखें, ग्राम सभा से उसका अनुमोदन प्राप्त कर लें। जैसे ही लक्ष्य हम लोग को प्राप्त होगा उनकी अभिलेख खोलते हैं, उनको हम लोग अनुमोदन उपायुक्त के स्तर पर दिलाएंगे। और नामांकन प्रपत्र का शुल्क छात्रों से अधिक लिए जाने और मास्टर डिग्री में राजनीतिक विज्ञान व जियोलॉजी में सीट बढ़ाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंगलवार को आरके महिला महाविद्यालय के प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को आरके महिला महाविद्यालय के प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान परिषद के नगर मंत्री उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन है, जो अपने स्थापना काल से ही छात्र हित के प्रति कार्य करते आ रही है। कुछ छात्रों के द्वारा बताया गया कि मास्टर डिग्री के सेमेस्टर 3 के नामांकन प्रापत्र का शुल्क पूर्व से 200 अधिक लिया जा रहा, जो छात्र हित के खिलाफ है। कुलपति से आग्रह किया गया कि छात्र हित को देखते हुए नामांकन प्रापत्र का शुल्क कम किया जाए एवं मास्टर डिग्री में राजनीतिक विज्ञान और जूलॉजी में नामांकन सीट बढ़ाया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय परिसर में तालाबंदी करेगी। मौके पर नगर सह मंत्री बबलू यादव, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, सह मंत्री शशि रजक, ऋषिका कुमारी, नेहा कुमारी, निक्की कुमारी, मुस्कान कुमारी, सिमरन कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कुलपति के नाम श्री आरके महिला के प्राचार्य श्री मधुश्री मैम को एक आवेदन सौंपा गया, जिसमें से बहुत सारे छात्राओं का फ़ोन आया कि पीजी सेमेस्टर 3 के नामांकन फॉर्म का 300 रुपया लिया जा रहा है, जो कि छात्र हित के खिलाफ है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर 3 में नामांकन फॉर्म का 100 लिया जाता था, लेकिन इस वर्ष अचानक 300 रुपया लिया जा रहा है। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यह मांग करती है कि छात्र हित को देखते हुए जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष 100 रुपया शुल्क रखा गया था, 100 रुपया ही शुल्क लिया जाए एवं मास्टर डिग्री सेमेस्टर 1 में जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री में नामांकन सीट बढ़ाया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गेट के सामने तालाबंदी करने की बात होगी। शहर के झंडा मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी के सदस्यों ने किसानों के साथ किए विरोध अभियुक्तों के अग्रिम जमानत को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में सरकारी वकील, भूमाफिया, पुलिस गठजोड़, हाय हाय के जोर शोर से नारे लगाए जा रहे। किसान जनता पार्टी के सदस्यों ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। बताया गया कि पचम्बा थाना के एक मामले को लेकर अभियुक्तों के अग्रिम जमानत का विरोध सरकारी वकील द्वारा नहीं किए जाने से आक्रोशित पार्टी के लोगों ने यह धरना दिया। इस दौरान सरकारी वकील, भूमाफिया, पुलिस गठजोड़, हाय हाय, हेमंत सरकार जवाब दो आदि के नारे लगाते हुए शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के नेता विजय कुमार ने कहा कि यह सर्वविदित है कि गिरिडीह जिला के कुछ थाना के पुलिस के संरक्षण में जमीन माफिया के गुंडे किसानों पर जानलेवा हमला करते हैं और घटना का सबूत नहीं होने का बहाना बनाकर पुलिस और सरकारी वकील गुंडों को बचा लेते हैं। पर संयोग से किसी ने साहस कर उक्त घटना का वीडियो बनाया, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जमीन माफिया के गुंडे बेरहमी से किसान पुत्र को मार रहे हैं और छीनताई कर रहे हैं। धरना में सनातन तिवारी, अनूप किस्कू, तालू हेमरेम, हीरामणि बाशके, सुनील हांसदा, अनीता हांसदा, पानू हेमरेम, संगीता मार्डी, अखिल हांसदा, सरिता मार्डी, धनेश्वर महतो सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
106/2023 में सरकारी पीपी अपने पक्ष को जज के सामने रखने में कोताहल किए और कहीं न कहीं पुलिस अपनी डायरी में जो उचित उल्लेख होना चाहिए था उस उल्लेख को ना कह के कुछ अपने मनगढ़ंत उल्लेख किए हैं और ऐसा करने से जो गंभीर आरोपों में आरोपित है वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा है और इन लोगों ने इस तरह का काम करके जो हमारे किसानों गरीब जनता को जो न्याय से वंचित करने का काम किया है उसको हमारे किसान जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पुरजोर आंदोलन करेगी, इसका आवाज़ हमेशा उठाते रहेगी जब तक न्याय सही नहीं। क्या 106/2023 में सरकारी वकील जो पीपी होता है उसका पीड़ित का पक्ष नहीं लेना, इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकारी वकील भी ज़मीन माफिया के साथ में जिस तरह से पुलिस प्रशासन मिली हुई है उसी तरह से सरकारी वकील जो पीपी होता है उसको भी खरीदा गया है। इसीलिए वो जो है अपना पक्ष को वहाँ पर नहीं रखे हैं। उसका हम लोग आज उसी का हम लोग विरोध करने के लिए हम लोग आज ये मार्च निकालेंगे। गिरिडीह में पुलिस और सरकारी वकील अपराधी ज़मीन माफिया मिल गए हैं। पुलिस सबूत कोर्ट में पेश करते ही नहीं है। सरकारी वकील मुद्दालाई से पैसा ले लेते हैं और कोर्ट में पीड़ित का बात रखते ही नहीं है, जिस वजह से अपराधी का संक्रमित धाराओं में भी कोर्ट में अग्रिमी जमानत मिल जा रहा है। इसलिए अब किसान जनता पार्टी पुलिस और पीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन करेगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगलवार को गांवा स्थित हनुमान मंदिर के चबूतरा पर 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसमें जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने का आरोप लगाने के साथ ही नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई। गांवा विद्युत कार्यालय के प्रांगण स्थित हनुमान मंदिर के चबूतरा पर मंगलवार को धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने 7 सूत्री मांगों को लेकर
ग्रामीणों के साथ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस संबंध में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि प्रखंड के आम उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के द्वारा जो सेवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र के कई जगह पर ट्रांसफार्मर जल गए हैं, लेकिन महीने बीत जाने के बावजूद भी नए ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं। सेरुआ में भी ट्रांसफार्मर जल गए हैं, लेकिन अभी तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। विद्युत विभाग को ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जल ट्रांसफार्मर को बदला जाए, पुराने और जर्जर तार को बदला जाए, स्विच की व्यवस्था की जाए, गाँव में आई और तीसरी सहायक अभियंता की पोस्टिंग की जाए, उपभोक्ताओं की फर्जी बिल का जांच कर माफ किया जाए व किसानों के लिए अलग से फीडर लगाने की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि उपयुक्त सभी मांगों को 1 सप्ताह के अंदर यदि पूरा नहीं किया गया तो विद्युत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर आनंदी यादव, राजू रविदास, मुख्तार नसीम, कार्तिक दास, भरत दास, गणेश कुमार, मोहम्मद रियाज समेत कई लोग उपस्थित थे। ग्रामीणों के साथ गाँव सब स्टेशन विद्युत कार्यालय के सामने एक सांकेतिक धरना पर बैठे हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि गाँव तीसरी की हालत बिजली के मामले में बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। यहाँ ना हमारे बिजली विभाग का कोई एसडीओ है, ना जेई है और सब कुछ जो है सो यहाँ पर जो है सो खास करके कहिए कि राम भरोसे चल रहा है, प्रभार में चल रहा है। तो ये जबकि गाँव एक कृषि बहुल क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, तीसरी भी, और यहाँ जो भी ट्रांसफार्मर जल रहे हैं महीनों लग रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। अभी धनवार में भी हेमरोडी हो या अभी सेरुआ हो, इसी तरह से बाराडी है, बहुत से ऐसे गांव है जहां पर ट्रांसफार्मर जल गया है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर जो है सो मिल नहीं रहा है। अभी हमने एसडीओ साहब बिजली विभाग और जीएम से वार्ता किया है। उन्होंने जो है सो रिपोर्ट मांगा है और उनको 1 सप्ताह का हम लोगों ने समय दिया है। 1 सप्ताह के अंदर यदि तमाम उपभोक्ताओं और तमाम गांवों को जले हुए ट्रांसफार्मर के बदले ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया, स्विच बदला नहीं गया या जर्जर तार पर कोई विचार नहीं किया गया, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के भाकपा माले के नेतृत्व में, अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में हजारों लोगों के साथ हम लोग अनिश्चित घेरा डालो, डेरा डालो और ज़रूरत पड़ेगी तो गाँव टू गिरिडीह रोड को भी हम लोग जाम करेंगे। आज हम लगातार रेवेन्यू दे रहे हैं और आम आदमी को फर्जी बिल भी भेजा जा रहा है जिसकी कोई जांच नहीं होती है। मनमाने तरीके से मतलब बिजली बिल वसूलने वाला जो है सो भेजाता है, इसकी कोई जांच नहीं होती है। तो साफ सुथरी मांग को लेकर हमने एक पत्र लिखा है जीएम को और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोग एक सांकेतिक कहिए कि विभिन्न गांव के लोग कुछ लोगों के साथ आज धरना पर बैठे हुए हैं और इससे बात यदि नहीं बनेगी तो फिर से माले जिस तरह से 2014 में हम लोग एक बड़ी आंदोलन किए थे तब पूरे क्षेत्र में बिजली का सुधार हुआ। आज आप देख रहे हैं कि बिजली विभाग का हम लोगों ने 2019 में पावर ग्रिड जिसको हमने बहुत ही मेहनत करके यहाँ स्थापित किए, लेकिन आज 18 किलोमीटर फॉरेस्ट का एनओसी जो वर्तमान यहाँ के सांसद और विधायक हैं अब 5 साल अपनी अवधि को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन इन लोग एक एनओसी नहीं दिला पाए जो बड़ी दुर्गा पूजा को लेकर डुमरी अनुमंडल सभागार में एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पूजा के दौरान डीजे साउंड, शराब खरीद बिक्री व पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही पूजा कमेटी सदस्यों को भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। डुमरी अनुमंडल सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर की गई अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक जिसकी अध्यक्षता डुमरी एसडीएम शहजाद परवेज ने की है। वहीं बैठक में दोनों समुदायों के लोग सहित पूजा कमेटी के मेंबर मौजूद थे। बैठक में लोगों से क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए अपील की गई है। बैठक में पूजा के दौरान डीजे साउंड, शराब खरीद बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पूजा पंडाल में अग्निशम यंत्र की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एसडीएम ने पुलिस प्रशासन को पूजा के दौरान वाहन चेकिंग अभियान भी चलाने का निर्देश दिया है, जबकि पूजा कमेटी सदस्यों को भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है।
बैठक में अनुमंडल के सभी थाना स्टाफ सहित अनुमंडल स्तर के आला अधिकारी मौजूद थे। हमने यहाँ पे शांति समिति की बैठक की अनुमंडल स्तरीय, जिसमें कि शांति समिति के सभी सदस्य, हमारे सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए। बेसिकली हमने उनको डायरेक्शन दिया कि जिस तरह से परंपरागत रूप में यहाँ पे पूरे सौहार्द के साथ सभी त्यौहार मनाते आया जा रहा है, दुर्गा पूजा भी, इस वर्ष का दुर्गा पूजा भी हम बहुत ही सौहार्द के साथ मनाएं। कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है सभी को, सेफ्टी मेजर्स स्पेशली, जैसे कि CCTV कैमरा सभी पंडालों में हो, अग्निशमन यंत्र सभी पंडालों में हो, पंडाल की जो मुख्य द्वार है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम हम कोई एम्बुलेंस को या फिर फायर की गाड़ी को पंडाल के अंदर तक ले जा सकें। इस तरह से जितने भी जो पंडाल के अध्यक्ष सचिव हैं वो लिखित में मुझे उनके सारे वॉलंटियर्स की इन्फॉर्मेशन मुझे दें, ताकि हम उनको आई कार्ड इशू कर सकें। और साथ ही साथ मैंने सभी पूजा पंडालों को ये भी रिक्वेस्ट किया है अध्यक्ष सचिव को कि उनके जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको एक ड्रेस कोडिंग करें, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और आवश्यकता पड़ने पर उनको बहुत ईजिली पहचान की जा सके। साथ ही साथ जो विसर्जन की जो तैयारी है उसकी पूर्व सूचना, विसर्जन कहाँ किया जाना है, कितने लोग उसमें रहेंगे, उसमें टाइमिंग का, प्रॉपर बिजली लाइट का ध्यान रखा जाए, ये सारे इंस्ट्रक्शन हमने दिया। और सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव यहाँ उपस्थित हुए, शांति समिति के सभी सदस्यों ने ये कमिट किया कि जिस तरह से वर्षों से यहाँ पे सौहार्द के साथ मनाया जाता रहा है दुर्गा पूजा, उसी शिद्दत के साथ और उतनी ही सौहार्द के साथ सभी कम्युनिटी के लोग उसको मिलकर मनाएंगे। मंगलवार को नया परिषदन भवन में झारखंड युवा मोर्चा की एक बैठक जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 16 अक्टूबर को झामुमो युवा मोर्चा का गठन दिवस मनाना है। झारखंड युवा मोर्चा की एक बैठक मंगलवार को नया परिषदन भवन में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन कोलेश्वर सोरेन ने किया। बैठक में अनुशासन, अपने अधिकार एवं कर्तव्य, सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने, वर्तमान राजनीति हालत एवं उसकी चुनौतियां, संगठनिक मजबूती आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 16 अक्टूबर को झामुमो युवा मोर्चा का गठन दिवस मनाया जाना है। इस समारोह में गिरिडीह जिला में तमाम युवा मोर्चा के सदस्य जिला कार्यालय में पहुंचेंगे। इसकी तैयारी हेतु सभी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सचिव को अपने दलबल के साथ आना है और कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष संजय सिंह उपस्थित होंगे। बैठक में अभय सिंह, अशोक कुमार हेम्ब्रेम, आनंद मिश्र, महताब मिर्जा, राजू अंसारी, मोहम्मद तस्लीम, विवेक सिन्हा आदि कार्यकर्तागण मौजूद थे। अहिल्यापुर के तत्वाधान में प्रोजेक्ट हाई स्कूल के मैदान में मंगलवार को 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता कराने से क्षेत्र में छिपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। अहिल्यापुर के प्रोजेक्ट हाई स्कूल मैदान में मंगलवार को चैंपियन क्लब अहिल्यापुर के तत्वाधान में एक शानदार 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। खेल का उद्घाटन आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने मुख्य अतिथि के रूप में विधिवत तौर पर फीता काटकर व खिलाड़ियों के परिचय लेकर एवं बल्लेबाजी कर किया। इस दौरान आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेले। कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिता कराने से क्षेत्र में छिपी प्रतिभा सामने निकल कर आता है। यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा, समाज सेवी गुजा हाजरा, लखेंद्र मल्हा, सुरेंद्र लोहानी, बद्री हाजरा, भुवनेश्वर गोस्वामी समेत कमेटी के पदाधिकारी सदस्य सहित कई क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे। बता दें कि उद्घाटन मैच दलदला बनाम चैंपियन टीम हाई स्कूल अहिल्यापुर के बीच खेला गया, जिसमें चैंपियन हाई स्कूल टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए दलदला टीम को हराकर आगे की खेल के लिए अपनी जगह बना ली। बहुत ही आनंद आ रहा है। गांडे प्रखंड क्षेत्र के फुलचोरी पंचायत के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि 55 वर्ष से अताउल अंसारी की मंगलवार की अहले सुबह चापनल के पास फिसल कर गिरने से मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गांडे विधायक व कई नेताओं ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मंगलवार की अहले सुबह गांडे प्रखंड क्षेत्र के फुलचोरी पंचायत के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि
खरबरिया गांव निवासी करीब 55 वर्षीय अताउल अंसारी का चापा नल पर वजू बनाने के क्रम में फिसल कर गिरने से मौत हो गई। सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर इस पर पड़ी तो आनन फानन में इलाज हेतु बेंगाबाद ले जाया गया, जहां उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि के मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर घटना की सूचना पाकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मुस्तकीम अंसारी, उप मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी, पंचस ताहिर अंसारी, सिराज अंसारी सहित दर्जनों लोग मृतक के घर पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया व हिम्मत देने का काम किया। इस दौरान मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पीड़ित परिवार को मिलने वाली सभी सरकारी लाभ दिलाने को लेकर आश्वासन दिया। दुख के इस घड़ी में मृतक के अंतिम दर्शन को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी देखी गई। बताया गया कि मृतक अपने पीछे पत्नी समेत 5 बेटी व 2 बेटा को छोड़ गए। तेलोडी के गांधी मैदान में 1 अक्टूबर से शुरू हुई टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। वहीं इसमें जीतने वाले प्रतिभागी को नगद व ट्रॉफी दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विदेशी टीम नाइजीरिया के प्लेयर्स भी खेल रहे थे। 1 अक्टूबर से तेलोडी के गांधी मैदान में शुरू हुआ था टूर्नामेंट, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। आज क्वार्टर फाइनल मैच में बोडो और जगमंडी के बीच खेला गया। ये दोनों टीम विदेशी टीम नाइजीरिया के प्लेयर खेल रहे थे। वहीं दर्शकों का भीड़ भारी संख्या में उमड़ती नजर आई। इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को फर्स्ट प्राइज 71,000 रुपए नगद के साथ ट्रॉफी, सेकेंड प्राइज 51,000 और ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 15,000 एवं ट्रॉफी, फोर्थ प्राइज 15,000 एवं ट्रॉफी दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन इंडियन क्लब तेलोडी के द्वारा किया गया है। इस क्लब के संरक्षक मुखिया शब्बीर आलम, हदीस अंसारी, अनवर अंसारी, जिला परिषद प्रतिनिधि अध्यक्ष रिजवान आलम, सचिव रशीद आलम, कोषाध्यक्ष शमशाद अंसारी तथा सभी क्लब के मेंबर और सैकड़ों वॉलंटियर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसके बाद भी कमेटी के लोगों ने पूरा तरीके से बांध रखा और अपनी टीम के साथ के पास लेकिन थोड़ी सी वहां पर चोटें आई है जरूर। बड़ा नजदीकी मामला है, 2 खिलाड़ी वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन जब राइडिंग के खिलाड़ी भी कम नहीं बिल्कुल। और यहाँ पर ये बॉल जाकर मुताबिक चलता हुआ देखिए लंबे प्लेयर है, क्या कर पाएंगे वहाँ पर किस प्रकार से हटाता हुआ नचाता हुआ, लेकिन यहाँ हमारे टीचर पिंटू जी का इशारा दिखता। 90,000 दर्शक आज मौजूद है यहाँ पर। फिलहाल बोड़ो के कब्जे में बहुत बोड़ो के खिलाड़ी पॉइंट करने का मैच को देखने के लिए आए हैं कि अनवर भाई साहब और हमारे पिताजी साहब निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ही खूबसूरत। आज इस तेलोडी के गांधी मैदान में डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल है। इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाएगा। यह क्वार्टर फाइनल बोडो वर्सेस जगमंडी की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस गांधी मैदान में लाखों की तादाद में दर्शक मौजूद हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी मैच का आनंद ले रहे हैं और यहाँ दूर दूर से गिरिडीह जिला के दूर दूर से लोग भी यहाँ पे दर्शक पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं इस मैदान में और बहुत रोमांचक मुकाबला हो रहा है। अभी दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है और देखिए चूँकि अभी मध्यांतर का समय हुआ है, आगे इसका शुरू होने पर देखा जाएगा कि कौन सी टीम इसको पराजित करती है। मैं तमाम टीमों को शुभकामना देता हूँ और जितने भी दर्शक हैं जो अभी आप देख रहे हैं कि यह मैच का लाइव प्रसारण मोबाइल न्यूज़ 7 और JJ TV पर किया जा रहा है। तो जो दर्शक इस मैदान में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपना समय निकाल करके अपने मोबाइल पर मोबाइल न्यूज़ 7 और JJ TV को सब्सक्राइब करके और इस चैनल के माध्यम से आप इस मैच को लाइव प्रसारण घर में देख सकते हैं। मंगलवार को T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन माथाडी मैदान में अतिथियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। सदर प्रखंड के माथाडी मैदान में मंगलवार को T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन अतिथियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। बताया गया कि इस टूर्नामेंट के लिए कई टीमों ने हिस्सा लिया है। इस बाबत आए अतिथियों ने उपस्थित खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि एक छोटे से मैदान में प्रैक्टिस कर खिलाड़ी बहुत ऊंची मुकाम हासिल कर सकते हैं।
बस उन्हें लगन के साथ मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमेशा छोटा से बड़ा करने का प्रयास रखने से सफलता अवश्य मिलती है। मौके पर समाज सेवी विकास सिन्हा, नागेश्वर दास, अमित सिन्हा, इरफान, साबिर आदि कई लोग उपस्थित थे। इस प्रकार से स्टार्ट हुआ है, ये काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ के जो लोकल नेताजी हैं, नागेश्वर जी, चाहे विकास हो, चाहे सदाम हो, और जो भी लोकल जितने भी सारे लोग हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। खासकर आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि कमेटी का साथ दीजिए और बेहतर से बेहतर क्रिकेट के लिए एकदम नीचे स्तर के जो है गांव से रिलेटेड, हम लोग तो गांव से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी जब हम जिला में खेलना शुरू किए तो जब तक चाहे तब तक खेलते हैं। धनबाद से खेलना शुरू किए, सब्बा करीम है, चाहे वो धोनी है, सभी लोगों के साथ खेलने का मौका मिला। लेकिन चूंकि बहुत सारा अपना व्यस्तता था तो वापस लौटे। लेकिन विश्वास करिए कि इसी छोटे ग्राउंड में बहुत कुछ किया जा सकता है। और हम लोग चूँकि क्रिकेट कहीं ना कहीं सारे में जुड़े हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिक प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 27 से 29 अक्टूबर तक सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई जोनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम सीबीएसई नेशनल गेम में अपनी जगह बनाएगी। बनहत्ते स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आगामी 27 से 29 अक्टूबर तक सीबीएसई जोनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को विद्यालय में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि यहाँ खेल प्रेमियों के बीच एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस टूर्नामेंट में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे, जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में अपनी शक्ति और कौशल का परिचय दिया है। इस आयोजन में हॉकी के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ियों का मुकाबला होगा, जिन्होंने अपनी कौशलता और सामर्थ्य के साथ अपने राज्य का नाम रोशन किया है। इस टूर्नामेंट में जो भी टीम विजेता होगी वो टीम सीबीएसई नेशनल गेम में अपनी जगह बनाएगी। यह टूर्नामेंट न केवल हॉकी के प्रति रुझान को बढ़ाएगा बल्कि यहाँ के खिलाड़ियों को भी खेल के प्रति समर्पण और टीम वर्क के महत्व को समझाएगा। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने इस उत्सव को हॉकी का महापर्व बताया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल का मैदान न हो बल्कि यह एक उत्सव हो, जहां हमारे छात्र छात्राएं हॉकी के महत्वपूर्ण और उत्साहजनक प्रदर्शन को महसूस करें। हॉकी हमारे देश की गरिमा है और हम चाहते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। जैसा कि हाल ही में हमारे देश ने एशियन गेम्स में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, वैसे ही हमारे बच्चे ऐसी खेल के लिए अभी से तैयार रहेंगे। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीता दास ने इस आयोजन को ज्ञान और खेल का आदान प्रदान बताया। उन्होंने इस टूर्नामेंट को एक महत्वपूर्ण अवसर बनाकर कहा, हम ना ही सिर्फ एक खेल के प्रति प्रेरित कर रहे हैं बल्कि इससे छात्रों में खेल के प्रति समर्पण, टीम स्पिरिट और सहयोग की भावना को जगाना चाहते हैं। हमें गर्व है कि हम इस उत्सव का आयोजन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उत्साह सबको प्रेरित करेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षकगण अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं। मंगलवार को कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलाई जा रही आउटरीच कैंपिंग के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर सदर अस्पताल के मरीजों, आम लोगों व चिकित्सकों के बीच जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से चलाए जा रहे आउटरीच कैंपेन के तहत मंगलवार को कोर्ट परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने किया, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिजीत पांडे, हेमंत कुमार सिंह, इसराक जिया खान, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सभी विद्वान अधिवक्तागण, सभी पीएलवी तथा न्यायालय कर्मी उपस्थित थे। तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में एक विधिक जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों,
आम लोगों, चिकित्सा कर्मियों एवं चिकित्सकों के बीच किया गया। 100 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बांग्ला बालिका मध्य विद्यालय मगधपुर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त छात्राओं के बीच पुरस्कारों का वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।